स्टॉकहोल्म के शांत टनल्स में एक कहानी धीरे धीरे दीवारों से गुजर रही है। सिल्वर पाइलन की कहानी। ये कहानी इतनी पुरानी है कि लगता है जैसे शहर की हर ईंट, हर कोने में इसका एक हिस्सा छुपा हुआ है। जब रात का सन्नाटा छाता है और शहर की रोशनियां धीमी पड़ जाती हैं, तभी ये कहानी सबसे ज्यादा जिंदा महसूस होती है। कहते हैं ये एक ऐसी ट्रेन है जो तब नजर आती है जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। एक भूतिया चमकती हुई सिल्वर ट्रेन जो खाली प्लेटफॉर्म्स के पास से तेज गुजार जाती है। इस ट्रेन की आवाज भी कुछ अलग ही होती है। न वो पुरानी ट्रेन्स की तरह चीखती है, न ही नई ट्रेन्स की तरह शोर मचाती है। बस एक हल्की सी गूंज, जैसे कोई साया आपके पास से गुजरा हो। लोग इसे सिल्वर एरो भी कहते हैं, और कई सालों से कोई भी उन अजीब हादसन को समझा नहीं पाया जो इस ट्रेन से जुड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेन एक समय पर आम थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी कहानियों ने इसे एक पहेली बना दिया। हर नई पीढ़ी ने इस ट्रेन के बारे में कुछ नया सुना है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने इसे देखा है। उनकी आंखों में अब भी उस पल की तस्वीर है, एक चमकती हुई ट्रेन जो सब कुछ बदल देती है। उन्होंने बताया है कि जब सिल्वर पाइलन सामने आती है तो वक्त जैसे रुक जाता है और हवा भी ठंडी हो जाती है। बहुत सारे बस कहानियां ही सुनते आए हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग या मेट्रो की सीट पर बैठे हुए सिल्वर पाइलन की बातें करते हैं। हर किसी की अपनी एक कहानी है। किसी ने किसी से सुना, किसी ने खुद महसूस किया। लेकिन जब भी ये कहानी सुनाई जाती है, सबको एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। जैसे कोई अनजानी हवा आपके आसपास घूम रही हो, या कोई आंखों से न दिखने वाली चीज आपको देख रही हो। शहर के लोग कहते हैं कि सिल्वर पाइलन की कहानी सुनते ही रात और भी गहरी लगने लगती है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक साया है जो शहर के दिल से होकर गुजरता है। हर स्टेशन, हर टनल इस कहानी का एक हिस्सा है। सिल्वर पाइलन की रोशनी, उसकी चमक और उसका सन्नाटा, सब कुछ एक अजीब राज से भरा हुआ है। सोचो, अगर तुम रात को अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और एक सिल्वर ट्रेन तुम्हारे सामने आ जाए, खाली हल्की सी आवाज के साथ, और उसकी लाइट्स भी कभी जलती कभी बुझती हो, क्या तुम उसमें चढ़ोगे? शायद तुम सोचो कि यह सिर्फ तुम्हारा वहम है या कोई पुरानी ट्रेन है जो गलती से आ गई। लेकिन जब दरवाजे खुलते हैं और अंदर सिर्फ सन्नाटा होता है, तब दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये सवाल स्टॉकहोल्म के लोगों को सालों से दारा रहा है। हर किसी ने किसी ना किसी से यह पूछा है, अगर तुम्हें सिल्वर पाइलन दिखे तो क्या तुम उसमें चढ़ोगे? कुछ लोग कहते हैं कि जो चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हर बार जब यह कहानी दोबारा सुनाई जाती है, एक नए लेयर जुड़ जाती है। ग्राफिटी, पोस्टर्स या छोटे छोटे नोट्स, सब सिल्वर पाइलन की मिस्ट्री को और गहरा बना देते हैं। शहर की दीवारों पर भी इस कहानी के निशान मिलते हैं। सिल्वर पाइलन की कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हैं। बच्चे इन कहानियों को सुनकर डर जाते हैं, लेकिन बड़े भी इन्हें सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। ये कहानी हर उम्र के लिए एक पहेली है। बड़े भी ये कहानियां बांधते हैं, खासकर जब शहर रात को बिल्कुल शांत हो जाता है। रात के अंधेर में जब सब कुछ सो रहा होता है, तब सिल्वर पाइलन की कहानी सबसे ज्यादा जिंदा हो जाती है। लोग चुपके चुपके अपने अनुभव बांधते हैं और हर कहानी में कुछ नया मिलता है। कहते हैं ये ट्रेन सिर्फ कभी कभी ही दिखती है, उन्हीं को जो या तो बदकिस्मत हैं या शायद चुन लिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिल्वर पाइलन सिर्फ उनको दिखाई देती है जो किसी न किसी राज को जानना चाहते हैं या जिन्हें शहर ने खुद बुलाया है। आगे क्या होता है वही असली राज है। सिल्वर पाइलन की कहानी में हर मोड़ पर एक नया सवाल है, एक नई पहेली है। शायद इसीलिए लोग इस ट्रेन से डरते हैं, क्योंकि इसका अंजाम कोई नहीं जानता। जैसे जैसे हम इस कहानी में और गहराई में जाएंगे, अपनी आंखें खुली रखना। हर मोड़ पर कुछ नया मिल सकता है, कोई नया राज, कोई नई दास्तान। कभी कभी सच सबसे अजीब जगह छुपा होता है, बिल्कुल सिल्वर पाइलन की तरह। शायद आप भी इस कहानी का हिस्सा बन जाएं, अगर आपने भी कभी उस सिल्वर ट्रेन की झलक देखी हो। स्टॉकहोल्म की ज्यादातर ट्रेन्स हमेशा ग्रीन, ब्लू या रेड रंग की होती हैं, ऐसे रंग जो अपने लगते हैं। इन रंगों की वजह से शहर की मेट्रो सिस्टम हमेशा जिंदा और रंगीन महसूस होती है। हर प्लेटफॉर्म पर आपको इन्हीं रंगों की झलक मिलती है, जो एक तरह से शहर की पहचान बन चुकी है। लेकिन सिल्वर पाइलन अलग थी। उसका रंग एक डुल मेटालिक सिल्वर था, बिल्कुल आईने की तरह चमकता हुआ।
जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती थी तो लगता था जैसे कोई दूसरी दुनिया का मेहमान आ गया हो। इसकी चमक में एक ठंडक थी जो बाकी ट्रेन से बिल्कुल अलग थी। न कोई ब्राइट लोगो, न कोई खुशनुमा पेंट, सिर्फ ठंडा सीधा मेटल। इस पर कोई डिजाइन नहीं था, कोई लिखावट नहीं थी, बस एक सुनी खामोश सी चमक थी जो इस ट्रेन को और भी ज्यादा अजीब बना देती थी। इस ट्रेन में चढ़ना बड़ा अजीब लगता था। लोग जब इसके अंदर कदम रखते तो एक ठंडी हवा का एहसास होता, जैसे कोई पुरानी याद या कोई अनजानी चीज आपको छू गई हो। सिल्वर पीलन की सीट्स बहुत सिंपल थी और उसकी लाइट्स अक्सर टिमटिमाती रहती थी। अंदर का माहौल हमेशा कुछ उदास और पुरसुकून सा लगता था, जैसे ये ट्रेन किसी और जमाने से आई हो। लाइट की कमी ने इस ट्रेन को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। उसके व्हील्स की आवाज तेज थी, टनल्स में गूंजती रहती थी। जब यह ट्रेन गुजरती थी तो उसकी आवाज बाकी ट्रेन से ज्यादा तेज और भयानक लगती थी, जैसे अंधेरों में कोई राज छुपा हो। ट्रेन अधूरी सी लगती थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया के लिए बनी हो। इसकी खली सीतन और अंधेरा सब कुछ मिलकर एक अजीब सी फीलिंग पैदा करते थे, जैसे ये ट्रेन इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए हो। बहुत लोगों को ये ट्रेन दिन में भी अजीब लगती थी। इसका एक रीजन था। लोग कहते हैं कि जब भी ये ट्रेन आती थी तो पैसेंजर्स के चेहरे पर एक बेचैनी आ जाती थी, जैसे उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। सिल्वर पीलन असल में एक प्रोटोटाइप थी जो 1960s में बनाई गई थी। उस वक्त ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक नई टेक्नोलॉजी, नई डिजाइन। लेकिन ये डिजाइन इतनी अलग थी कि लोगों को ये समझ नहीं आता था कि ये ट्रेन सच में उनके शहर का हिस्सा है या नहीं। स्टॉकहोल्म के सबवे में सिर्फ एक ही ऐसी ट्रेन चलती थी। बाकी सब ट्रेन्स रंगीन थी, लेकिन सिल्वर पाइलन अकेली थी, अपने आप में एक राज। यूज बैकअप के लिए रखा गया था और ये बहुत कम ही दिखाई देती थी, इसलिए यह और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगती थी। जब भी ये ट्रेन नजर आती थी लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि यह आम दिनों में नहीं चलती थी। जब लोगों ने इसे देखा उन्हें हमेशा कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो समझा नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं कि इस ट्रेन में चढ़ते ही उन्हें लगता था जैसे वक्त रुक गया हो या फिर कोई अनजानी ताकत उन्हें देख रही हो। धीरे धीरे इस ट्रेन की कम दिखाई देने और भूतिया लुक ने रूमर्स को जन्म दिया। लोगों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ कहते थे कि यह ट्रेन कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंचती। कुछ कहते थे कि इसमें चढ़ने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। ये ट्रेन इतनी अलग क्यों थी? इतनी कम क्यों चलती थी? हर किसी के ज़हन में यही सवाल घूमता रहता था, लेकिन कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे सकता था। शहर के पास कोई जवाब नहीं था और इसलिए राज और गहरा हो गया। सिल्वर पीलन की अनोखी शक्ल, उसकी तन्हाई और उसके गिर्द घूमती कहानियां, ये सब मिलकर इस ट्रेन को स्टॉकहोल्म की सबसे मिस्टीरियस और हॉन्टिंग अर्बन लेजेंड बना देते हैं। पहली कहानियां चुपचाप शुरू हुई थी। कोई कहता, मैंने कल रात सिल्वर ट्रेन देखी। बाकी लोग पहले हंस देते, लेकिन धीरे धीरे और लोग भी सामने आने लगे। उन्होंने बताया कि सिल्वर पाइलन को रात देर तक देखा, खाली थी, बस कुछ शांत पैसेंजर्स थे। कुछ राइडर्स ने गलती से ट्रेन पकड़ ली, सोच के ये नॉर्मल लाइन है। लेकिन अंदर जाते ही सब कुछ गलत लगने लगा। खिड़कियां और भी अंधेरी थी, लाइट्स अपर से बज कर रही थी। बाहर के स्टेशंस इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि कोई भी असली स्टॉप से मैच नहीं करते थे। जब तक वो उतरते, उन्होंने कसम खाई कि दुनिया कुछ अलग सी लग रही थी। एक औरत ने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि वो एक नॉर्मल ट्रेन में सो गई थी, लेकिन सिल्वर पीलन में आंख खुली। उसने खाली सीट्स और अजीब सी ठंडक महसूस की। जब वो अपने स्टॉप पे पहुंची, घंटों बीत चुके थे। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ था। बात तेजी से फैल गई। क्या ये इमेजिनेशन थी या कुछ और भी बुरा? समय के साथ डर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ते गए और सिल्वर पीलन एक ऐसी कहानी बन गई जो कभी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे सिल्वर पीलन की कहानी बढ़ी, उसके साथ साथ उसकी डरावनी बातें भी बढ़ गई। लोगों के बीच ये कहानी एक चिंगारी की तरह फैल गई। हर किसी के पास सुनाने को अपनी एक अलग ही वर्जन थी। मेट्रो की अंधेरी रातों में सिल्वर पाइलन का जिक्र हमेशा एक अजीब सी ठंडक छोड़ जाता था। कुछ लोग कहते थे कि जो लोग रात को इस ट्रेन में चढ़ते हैं वो कभी वापस नहीं आते। उन्होंने सुना था कि सिल्वर पीलन में चढ़ने के बाद वक्त रुक जाता है और इंसान हमेशा के लिए खो जाता है।
ट्रेन के अंदर का सन्नाटा, उसकी चंदी सी चमक और खिड़कियों से दिखते अंधेरे चेहरे, ये सब मिलकर एक अजीब सी घबराहट पैदा करते थे। वो उतरते हैं एक स्टेशन पर जिसका नाम है किमलिंगे, एक ऐसी जगह जिसे लोग कहते हैं कि है ही नहीं। किमलिंगे का प्लेटफॉर्म हमेशा खाली रहता है और लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ वही उतरते हैं जो अपनी जिंदगी से अलग हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि किमलिंगे एक प्रवेश द्वार है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। कोई नहीं जानता वहां क्या है। अंधेरा इतना गहरा है कि लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। कुछ लोगों ने आवाजें सुनने का दावा किया है, जैसे कोई पुरानी यादें या खोई हुई आत्माएं बुला रही हो। कहानियां हैं कि कुछ लोग लास्ट ट्रेन लेने के बाद गायब हो गए, फिर कभी नहीं मिले। उनके परिवार उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मेट्रो के रिकॉर्ड्स में भी उनका कोई जिक्र नहीं मिलता, जैसे वो कभी थे ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये ट्रेन एक रास्ता है आखिरी सफर का, जो खो गए लोगों की आत्माओं को ले जाती है अनंत टनल्स में। सिल्वर पाइलन का सफर कभी खत्म नहीं होता और उसमें बैठने वाले लोग हमेशा के लिए उसके अंदर ही अटक जाते हैं। उनकी आवाजें, उनके सपने, सब कुछ उस ट्रेन के अंधेरों में खो जाता है। कहानियां जितनी फैली उतनी ही डार्क होती गई। हर नए दिन के साथ नए अफवाहें जुटती गई। बच्चे अपने दोस्तों को डराते और बड़े लोग भी सिल्वर पिलन का नाम सुनते ही चुप हो जाते। मेट्रो की दीवारों पर ग्राफिटी बन गई। लोगों ने अपनी कहानियां लिख दी, जैसे ये एक शहर का राज हो। एक पॉपुलर कहानी है कि सिल्वर पाइलन सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो पहले ही मर चुके हैं या मरने वाले हैं। कहते हैं अगर आपको सिल्वर पाइलन दिख जाए तो समझ लो कि आपका वक्त आ गया है। ट्रेन की चमक, उसका सन्नाटा और उसकी रफ्तार, सब कुछ एक वार्निंग की तरह लगता है। कुछ लोगों ने तो अपने दोस्तों को चेतावनी दी, अगर सिल्वर ट्रेन दिखे तो मत चढ़ना। लोग एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते और हर किसी की आंखों में एक डर से छुपा होता। सिल्वर पिलन का जिक्र आज भी लोगों के बीच एक अनजानी सी टेंशन पैदा कर देता है। ट्रेन बदकिस्मती और राज की निशानी बन गई, एक सीक्रेट कनेक्शन इस दुनिया और अनजाने के बीच। लोग मानते हैं कि सिल्वर पिलन एक पुल है जो जिंदा और मारे हुए लोगों के बीच एक अनजाना रास्ता बनाता है। उस ट्रेन का सफर, उसकी आवाज, सब कुछ एक पहेली है। ये कहानियां जो न साबित की जा सकती हैं न गलत, इसी वजह से इतनी पावरफुल हो गई। लोगों के लिए यह एक सच्चाई बन गई है, चाहे उसमें सच हो या ना हो। सिल्वर पिलन की कहानी ने स्टॉकहोल्म की रातों को हमेशा के लिए बदल दिया है। सिल्वर पिलन सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, एक पहेली थी और एक भूत भी। आज भी जब कोई रात के अंधेरे में एक चंदी सी ट्रेन देखता है तो उसके दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सिल्वर पाइलन है? और अगर है तो क्या मैं भी उस सफर का हिस्सा बन जाऊंगा? लोगों का रिएक्शन सिल्वर पाइलन को लेकर काफी स्ट्रांग था। कुछ लोगों को सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, एक दूसरे को चैलेंज करते थे कि सिल्वर ट्रेन देखनी है। लेकिन ज्यादा लोगों के लिए डर सबसे स्ट्रांग इमोशन था। वो रात को ट्रेन लेने से बचने लगे, खासकर जब लाइट्स ब्लिंक कर रही हो या प्लेटफॉर्म बहुत शांत हो जाए। न्यूज़पेपर्स और रेडियो शोज ने भी इस कहानी को उठाया, सस्पेंस और बढ़ा दिया। रिपोर्टर्स ने उन लोगों से बात की जो कहते थे कि उन्होंने ट्रेन देखी है। कुछ आर्टिकल्स ने डर को समझाने की कोशिश की, बोलते थे ये सिर्फ बैकअप ट्रेन है या शायद दिमाग का खेल। लेकिन फिर भी कहानी और बड़ी होती गई। स्कूल्स और ऑफिसेज में लोग लंच टाइम पर ये कहानियां बांधते थे। पेरेंट्स बच्चों को वार्न करते थे कि सबवे में अकेला मत घूमना। सबवे वर्कर्स भी अनईजी महसूस करते थे। कुछ तो लेट नाइट शिफ्ट लेने से मना कर देते थे, डर के मारे कि कुछ अजीब न देख लें। शहर का सबवे सिस्टम सिल्वर पिलन की हॉन्टिंग प्रेजेंस का स्टेज बन गया। कहानी और हकीकत के बीच की लाइन हर साल और धुंधली होती गई। स्टॉकहोल्म का सबवे सिर्फ ट्रेन्स और ट्रैक्स नहीं है, ये शहर के नीचे एक अलग ही दुनिया है, आर्ट और हिस्ट्री से भरी हुई। हर स्टेशन अलग है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और लाइट से सजा हुआ। लोग रोज इन टनल से गुजरते हैं, लेकिन आसपास की खूबसूरती पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे अंधेरा भी है।